बट जैसा अनिल जी कह रहे थे, बाजार पर तो हमारी नजरें बड़े एक्शन शायद आज नहीं आए, बट स्टॉक्स में बड़ा मूवमेंट आपको आते हुए दिख सकता है। ढेरों नतीजे आए हैं ओवर द वीकेंड, आज के लिए भी काफी सारी खबरें और अपडेट्स हैं। आइए पहले एक बार नतीजों पर बात करते हैं। अरमान है हमारे साथ तैयार बताने के लिए सब कुछ। अरमान, गुड मॉर्निंग, बताएं नतीजे कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट वाले ओवर द वीकेंड? जी, कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें JSW स्टील, यहाँ पर जो है जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग फ्लैट रही है, पर मार्जिन जो है 19.6% से गिरकर 16.9% पर है, पर जो हमारा अनुमान था वो 14.3% के आसपास का था। NTPC, यहाँ पर आपको मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 20% बढ़कर आई है, मार्जिन में आपको कटौती दिखेगी, 31% से गिरकर लगभग 27% के आसपास आते हुए दिखे। हालांकि अनुमान 34% के आसपास का था, तो उस हिसाब से आपको जो है नतीजे कमजोरी दिख रहे हैं। पावर ग्रिड, जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे हैं। आय लगभग 15% बढ़ी है। मार्जिन देखेंगे, मार्जिन में भी आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा। और मुनाफे की बात करें, मुनाफा भी लगभग 4% जो है बढ़ा है। डिवीज लैब, यहाँ पर भी नतीजे मिक्स सेट ऑफ दिख रहे हैं। आय 14% बढ़ी है। ग्रॉस मार्जिन घट के आया है 64% का जो मार्जिन था वो 58% पर आता हुआ दिखा है। और ओवरऑल मार्जिन की बात करें, वो लगभग अगर 24% से 25% बढ़े, पर जो हमारा अनुमान था वो 26% का था। ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक आपको नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 12% बढ़ी है। मार्जिन्स की बात करें 15.4% से बढ़कर 18% पर आती हुई दिखी, और जो हमारा अनुमान था वो भी 18% का ही था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर बात करें तो जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे हैं। आय लगभग 2% के आसपास बढ़ी है। मार्जिन जो है वो 25% से बढ़कर 28% के आसपास आते हुए दिखे, जो कि हमारा अनुमान लगभग 25% के आसपास का ही था। MCX, सभी पैमानों पर अगर आप देखें कमजोर नतीजे दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात मार्जिन्स की अगर आप बात करें, मार्जिन्स में बड़ा कट है। और अगर आप मुनाफे की बात करें, मुनाफा भी 85% जो है वहाँ पर गिर कर आता हुआ दिखा है। बंधन बैंक, नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। एनआईएस, हालांकि अगर आप देखें ओवरऑल आपको लगभग 2.7% के आसपास की गिरावट है, पर जीएनपी और एनएनपीए में अच्छा खासा सुधार देखा गया है। जीएनपी अगर आप देखें तो 7.15% से गिरकर 4.9% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। मुथूट फाइनेंस की बात करें, सारे पैरामीटर्स पर बढ़िया नतीजे। हालांकि अगर आप एनपीए की अगर आप देखें तो वो लगातार कंटिन्यूसली जो है बढ़ता जा रहा है। एनआईएस लगभग 8% के आसपास बढ़े हैं। मुनाफा जो है वो 6% गिरा है। और अगर आप स्टैंड अलोन AUM की बात करें, वो भी 9% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। और अंत में हिंद कॉपर, यहाँ पर बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा देखें वहाँ पे 23% का उछाल है, और मार्जिन देखें वहाँ पर भी 28% से 33% बढ़ते हुए दिखे। ओके, तो नंबर्स तो ढेर सारे आए हैं और दोनों तरफ के रिएक्शंस भी दिखेंगे। अरमान, आज के लिए कौन से नंबर्स आने वाले हैं और कौन से ट्रिगर्स हैं, ऑफ कोर्स खबरें कौन सी हैं आपके पास? जी, नतीजों में आज BPCL के आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में श्री सीमेंट, आदित्य बिरला फैशन, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे हैं। फिर थंगमाइल ज्वेलर्स, वहां पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ डिविडेंड और बोनस इशू पर विचार किया जाएगा। गो फर्स्ट, NCLT के पास जो एयरक्राफ्ट लीजर पेटिशन है, वहां पर जो है NCLT ऑर्डर जो है वो पास करते हुए दिखेंगे। वेदांता, बोर्ड बैठक में साल का जो पहला अंतरिम डिविडेंड है उस पर विचार होगा। कीस्टोन रियल्टर्स, प्री IPO का जो लॉक इन है वो आपको प्रमोटर्स इन्वेस्टर्स का वो खत्म होता हुआ दिखेगा। वेल्सपन इंडिया, इनका बायबैक जो है आज से बंद हो जाएगा। खबरों पे आ जाते हैं। खबरों में सबसे पहले बायोकॉन, जहां पे US FDA ने उनकी जो साइट थी का प्री अप्रूवल जो इंस्पेक्शन किया है, और उस इंस्पेक्शन में अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन है वो नहीं आता हुआ दिखा है। और बिंदु फार्मा, यहाँ पर कंपनी के आंध्र प्रदेश में जो एक यूनिट स्टेट है वहाँ पर अगर US FDA की जांच जो है उन्होंने पूरी करी है, उसमें 4 आपत्तियों के साथ जो है फॉर्म 483 जारी किया है। पिरामल फार्मा, यहाँ पर भी कंपनी के पीतमपुर फैसिलिटी पर US FDA ने GMP का जो प्री अप्रूवल जांच की है, और जांच के जरिए फॉर्म 43 के साथ कोई आपत्ति जो है नहीं आती हुई दिखी है। BSE, यहाँ पर अपडेट है कि BSE के सेंसेक्स डेरिवेटिव और बैंकेक्स डेरिवेटिव में शुक्रवार को पहले एक्सपायरी में लगभग 530 करोड़ के आसपास का जो है टर्नओवर होता हुआ दिखा है। टू व्हीलर स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना है, जहां पे सरकार 1 जून से टू व्हीलर EV पर जो इंसेंटिव घटाएगी। और अंत में बात करें, उन्हीं के लिए ही सरकार जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2 पहिया वाहनों के लिए FAME 2 जो फ्रेमवर्क है स्कीम के साथ संशोधन किया है। उन्होंने अगर आप देखें तो 2 पहिया EV के लिए प्रोत्साहन के लिए लगभग 10,000 प्रति kWh का जो है तय किया गया है, और गाड़ी का जो है एक्स फैक्ट्री कीमत लगभग 15% का इंसेंटिव होगा। ओके, तो काफी सारी खबरें आई हैं। ऑटो सेक्टर यहाँ पर आपको स्पेशली फोकस रखना है, कैसा इंपैक्ट आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान, ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए।